सब मिलकर पढ़ें। इतना बड़ा मजमा अगर सब पढ़ेंगे तो हजारों दुरूद एक साथ अपने आका की बारगाह में पेश हो जाएंगे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तेरे पाए का कोई हमने न पाया ख्वाजा, तेरे पाए का कोई हमने न पाया ख्वाजा, हम जमी वालों पे अल्लाह का साया ख्वाजा। मकरे शैतान से मुरीदों को बचा लेते हो, मकरे शैतान से मुरीदों को बचा लेते हो, इसलिए पीर तुम्हें अपना बनाया ख्वाजा, इसलिए पीर तुम्हें अपना बनाया ख्वाजा। जोश मस्ती में बहुत आए थे ऐसे लम्हे, मैं बहक जाता मगर तुमने बचाया ख्वाजा। और सैयदे खस्ता को उम्मीद हुजूरी कब थी, सैयदे खस्ता को उम्मीद हुजूरी कब थी, सदके जाऊं तेरे क्या खूब बुलाया ख्वाजा। आज की ये महफिल सुल्तानुल हिंद अताए रसूल मोइने मिल्लत वद्दीन मोहसिन आज़म हिंदुस्तान सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तबारक व तआला की याद में, और साथ ही साथ माजी करीब के हमारे एक अजीम बुजुर्ग हुजूर ताजुश शरीआ बदरुत तरीका हजरत अल्लामा अख्तर रज़ा खां साहब क़िबला ज़हरी मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह की याद में इनेकाद पजीर है। अल्लाह तबारक व तआला हर दो बुजुर्गों के फयूज़ व बरक़ात से हम सबको मालामाल फरमाए। वक्त में गुंजाइश कम है, शोरा और खुतबा की फहरिस्त है। आने वाले जितने भी महफिल में आते हैं सब मेहमान होने के एतबार से यकसा हैं, और मेहमान होने के एतबार से सबकी इज्जत भी यकसा है। इसलिए मैं किसी की हक तलफी किए बगैर कोशिश करूंगा कि अपने वक्त पर अपनी गुफ्तगू को समेट लूं, ताकि दूसरे खुतबा और शोरा को आप समाअत भी कर लें, और साथ ही साथ इस महफिल में जो खुसूसी खतीब की हैसियत से हमारे कायद हमारे अमीर किबला हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी तशरीफ लाए हैं, आप उनकी गुफ्तगू भी समाअत करने का शरफ हासिल कर लें। मैंने जिस आये करीमा की तिलावत की है बगैर किसी तमहीद के उसका तर्जुमा और मफ़हूम ये होता है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कुरान मुकद्दस के अंदर, कुल लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम, कि ऐ मेरे महबूब आप कह दीजिए, ऐ मेरे महबूब आप फरमा दीजिए कि मोमिनों को कहें कि वो अपनी निगाहों को नीची रखें। कुरान का अंदाज देखें, पहले तो क्या कहा जा रहा है, प्यारे हबीब आप फरमा दीजिए। इससे पता चला कि मेरे महबूब की बोली अल्लाह को कितनी प्यारी है कि अल्लाह अपना कलाम भी महबूब की जबान से सुनना चाहता है। उस्ताद ज़मन कहते हैं, कुल कह के अपनी बात भी, कुल कह के अपनी बात भी लब से तेरे सुनी, कुल कह के अपनी बात भी लब से तेरे सुनी। अल्लाह को है कितनी तेरी गुफ्तगू पसंद, अल्लाह को है कितनी तेरी गुफ्तगू पसंद। अंदाजा फरमाए ये कुल में जो लज्जत है, इस लज्जत का अंदाजा नहीं कर सकते। जब जब आशिक कुल पर पहुंचता है तो उस लज्जत का अंदाजा करता है कि महबूब, अल्लाह अपने महबूब से फरमा रहा है कि आप फरमा दें। जगह जगह पर ये कुल आया है, लेकिन यहाँ कुल क्या कह रहा है, अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, मोमिनों से कह दो कि वो अपनी निगाहों को नीची रखे। इंसानों से कह दो नहीं, लोगों से कह दो नहीं, बल्कि मोमिनों से कह दो। मोमिन निगाह क्यों नीची रखे, मोमिन निगाह को क्यों कंट्रोल करे, मोमिन जो है अपनी निगाहों की हिफाजत क्यों करे, इसलिए कि अल्लाह अकबर, क़यामत के दिन कौन अल्लाह को देखेगा कौन नहीं देखेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो मोमिन होगा उसको इन आंखों से खुदा की ज़ियारत नसीब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिन आंखों से खुदा का
दीदार करना है, उन आंखों पर यहाँ कंट्रोल करो। अल्लाह अकबर। मोमिनों को कह दो कि वो अपनी निगाहों को नीची रखे। कब्र में कौन किसको देखेगा नहीं देखेगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो मोमिन होगा वो कब्र में मुस्तफा जाने रहमत की जियारत करेगा, आका का दीदार करेगा। हमारा यकीन है हुजूर कब्र में तशरीफ लाएंगे। मेरे इमाम कहते हैं कब्र में लहराएंगे ताशर चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ताशर चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, जलवा फरमा होगी जब। सोचो तो सही वो मंजर क्या होगा जब आका कब्र में तशरीफ लाएंगे। हाय हाय, अंदाजा तो फरमाए मुसलमानों, जरा गौर करो। इसीलिए मैं जब इश्क मस्ती की बात करता हूं तो लोगों से कहता हूं, सुन्नियों आशिकों को मदीने जाने में जितनी खुशी होती है, अगर आप लोग सुनने के मूड में हैं और वाकई इश्क वाले हैं तो जरा गौर करें। आशिकों को अहले मिंबर की दुआ चाहता हूं, उनकी मालूमात में इजाफा तो नहीं कर सकता लेकिन दुआ लेना चाहता हूं। आशिक को मदीने जाने में जितनी खुशी होती है उससे ज्यादा मर जाने में खुशी होना चाहिए, क्योंकि मदीने जाओ तो गुंबद नजर आता है और मर जाओ तो गुंबद वाला नजर आता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जिस ताजुश्शरिया का जश्न मना रहे हो वो ताजुश्शरिया यकीन की बोली यूं बोलते हैं, आपकी तलात को देखा जान दी, आपकी तलात को देखा जान दी, और कब्र में पहुंचा तो देखा, कब्र में पहुंचा तो देखा आप है। ये सादत किसको नसीब है? मरते वक्त भी हुजूर को देख रहा है। मेरे इमाम कहते जान दे दो वादे दीदार पर, जान दे दो वादे दीदार पर, नक़्द अपना दाम हो ही जाएगा। अल्लाह अकबर। मरते वक्त भी मोमिन हुजूर का दीदार करता है और कब्र में भी दीदार करता है। और एक बात आपको बताऊं, हालांकि मेरा उन्वान ये नहीं है, अल्लाह अकबर, मेरा उन्वान तो गरीब नवाज और ताजुश्शरिया है, लेकिन सुन ले, अल्लाह अकबर, मोमिन कब्र में हुजूर का दीदार करेगा, महशर में भी हुजूर ही का दीदार करेगा। अरे नादान, हुजूर को देखकर जो नींद आई, कोई अच्छी से अच्छी ग़िज़ा खाकर भी ऐसी नींद नहीं आती जैसे कब्र में हुजूर को देखकर मोमिन को नींद आती है। मोमिन आंख बंद करता है और जब क़यामत में आंख खुलेगी तो उसको ऐसा लगेगा जैसे रात को सोया था और सुबह को उठ गया। मेरे कुछ भाई मुझसे पूछते हैं कि ये बताएं कि कब्र में 100 साल 200 साल 500 साल 1000 साल सोएंगे, सोते सोते थकेंगे नहीं? मैंने कहा थकना दूसरों के लिए है, आशिक तो महबूब को देख के आंख बंद करेगा और उसके बाद फरिश्ते आके कहेंगे चलो उठो, जिसको देखकर सोए थे वो फिर महशर में जलवागर हो रहा है, उसको देखने के लिए फिर चलो। इस मजमून को पीर नसीरुद्दीन नसीर चिराग, पीर नसीरुद्दीन नसीर गोलड़वी बहुत अच्छे से बयान करते, कहते हैं कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था। हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं, हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं। अल्लाह अकबर। ये उनके देखने का ही मामला है, क्योंकि आंखें अल्लाह ने दी क्यों है? हुजूर मुफ्ती आजम ताजुश्शरिया के नाना कहते हैं, हमारे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम कहते हैं, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। और आज करम ये मुझ पे किया है मेरे तसव्वुर ने, करम ये मुझ पे किया है मेरे तसव्वुर ने, कि आज खींच ली तस्वीर यार आंखों में, और जब तस्वीर यार आंखों में खिंच गई तो क्या होगा? ये दिल तड़प के कहीं आंख में ना आ जाए, ये दिल तड़प के कहीं आंख में ना आ जाए कि फिर रहा है किसी का मज़ार आंखों में। और फरिश्ते पूछते मुझसे हो किसकी उम्मत हो, फरिश्ते पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हो, लो देख लो, लो देख लो, ये है तस्वीर यार। नारे तकबीर, देख लो, नारे रिसालत, लो देख लो,
लो देख लो ये है तस्वीर यार आंखों में, और पिया है जामे मोहब्बत जो आपने नूरी, हमेशा उसका रहेगा खुमार आंखों में। और नजर में कैसे समाएंगे फूल जन्नत के बस चुके हैं मदीने के खार आंखों में। ये मोमिन की आंखें हैं, इसीलिए मोमिन को कहा जा रहा है कब्र में हुजूर को देखना, मरते वक्त हुजूर को देखना, मैदान महशर में हुजूर को देखना, क़यामत के दिन अल्लाह का दीदार करना। इसलिए इन आंखों की हिफाजत करो, इन आंखों को कंट्रोल करो, इन आंखों को जो है वो नीचे रखो। लेकिन मुसलमानों, मोमिनों, मुझे बताओ, यहाँ से लेके वहां तक हजारों मोमिनीन और मोमिनात का मजमा है। आज सबसे ज्यादा अगर हम गुनाह कर रहे हैं तो आंखों से गुनाह कर रहे हैं। गुनाहों पर अल्लाह अकबर कंट्रोल नहीं, अल्लाह अल्लाह। मुझे बताओ, आशिक तो बड़ा गैरतमंद होता है, आशिक तो बड़ा गैरतमंद होता है, वो महबूब के सिवा किसी को देखना ही नहीं चाहता। हम कितने बेगैरत हो गए, कितने बेशरम हो गए। अल्लाह अकबर, अपने महबूब का ख्याल ही न रहा। अल्लाह अल्लाह। एक मर्तबा एक औरत आई सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में। अल्लाह अल्लाह। हंसना नहीं, मुस्कुराना नहीं, बल्कि तवज्जो से इसको सुनना, हंस करके बात को टाल न देना। सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी की बारगाह में एक खातून आती है, आकर के कहती है, मुर्शिद मेरा शौहर दूसरी शादी करना चाहता है, आप क्या फरमाते हैं? अब वो उस दौर के आलिम भी थे, सूफी भी थे, सच्चा सच्चा फतवा दिया। औरत को देख करके जवाब नहीं बदला, इसलिए कि औरतों के सामने दूसरी शादी की बात करो तो कितने से बड़ा भी पीर हो, औरतें उससे नाराज हो जाती हैं। लेकिन वो औरत आई और आकर कहती है, हजरत मेरा शौहर दूसरी शादी करना चाहता है। आपने फरमाया, बेटी कोई बात नहीं, शरीयत ने तो इजाजत दी है, दूसरी शादी की तो करता है तो कर लेने दे। उसने कहा, हुजूर अगर शरीयत इजाजत देती, अब जरा जुमले पे गौर करना, अगर शरीयत इजाजत देती तो मैं अपने चेहरे का नकाब हटाकर आपके सामने बेपर्दा होती और आपको बताती कि इतनी खूबसूरत बीवी जिसके पास मौजूद हो, इतना खूबसूरत महबूब जिसके पास मौजूद हो, वो दूसरी की तरफ तवज्जो करे, इससे बढ़कर जफाकार कौन, उससे बढ़कर बेवफा कौन। अगर शरीयत इजाजत देती तो मैं चेहरा खोल करके बताती कि इतनी खूबसूरत बीवी जिसके पास हो, वो अगर दूसरी की तरफ तवज्जो करे तो उससे बढ़कर जफाकार बेवफा सितमगर कौन है। इतना सुनकर जुनैद बगदादी ने चीख मारी और बेहोश होकर जमीन पे गिर गए। जब होश आया, औरत तो जा चुकी थी। लोगों ने पूछा, मुर्शिद उस औरत ने आखिर क्या कह दिया? यही एक जुमला तो कहा, अगर शरीयत इजाजत देती तो मैं चेहरे का नकाब हटाकर बताती कि इतनी खूबसूरत बीवी जिसके पास हो, वो किसी और की तरफ तवज्जो करे, उससे बढ़कर सितमगर बेवफा हरजाई कौन हो सकता है। तो इतनी बात में आप बेहोश हो गए। वो कहने लगे, हजरत जुनैद, इसका भी कोई महबूब है, इसका भी कोई महबूब है। वो दूसरे की तरफ ताकता है तो ये कहती है कि मैं अगर नकाब हटाकर बताऊं कि इतना खूबसूरत महबूब होने के बाद दूसरे की तरफ ताके तो वो बेवफा है, वो गद्दार है, वो जफाकार है, वो सितमगर है, वो हरजाई है। यही कहा ना उसने। अरे नादान, इससे ज्यादा इसका हुस्न क्या हैसियत रखता है? इससे ज्यादा हुस्न वाला तो मेरा महबूब है, इससे ज्यादा तो हुस्न वाला मेरा महबूब है। अरे ये अगर मुंह साफ न करे तो मुंह से बदबू आए, ना नहाए तो इसके बालों से बदबू आए, अगर ना नहाए तो जिस्म से पसीने की बदबू आए, मर जाए तो सड़ेगी गलेगी, लेकिन मेरा महबूब तो वो है, अगर ना नहाए तो पसीने से उनके कभी बदबू नहीं आई, वो तो खुशबू ही खुशबू रही। अल्लाह अकबर, ऐसी खुशबू वाला मेरा महबूब था कि अगर दुल्हन को उनका पसीना मिल जाता था, दुल्हन को उनका पसीना मिल जाता था तो दुल्हन महकती थी। अल्लाह अकबर, दुल्हन क्या उसकी नस्लें महकती थी। इसीलिए मेरे इमाम कहते हैं, वल्लाह जो मिल जाए मेरे कुल का पसीना, इल्म वालों की तवज्जो, मेरे इमाम के कलाम की नुदरत पे कुर्बान जाए। मल जाए नहीं कहा, बल्कि मिल जाए कहा। मलना और है, मिलना और है। इत्र मिलने पर खुशबू नहीं आती, इत्र मलने पे खुशबू आती है। लेकिन ये पसीना मुस्तफा है, अगर सिर्फ मिल जाए, वल्लाह जो मिल जाए मेरे कुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र, न फिर जाए दुल्हन फूल। दुल्हन को पसीना मिलता है तो दुल्हन महकती है, और अगर मल जाता है तो उसकी पूरी नस्लें महक जाती
की। वाह वाह वाह, नारे तकबीर। ऐसा मेरा महबूब पसीना महकता है, जुल्फों से जो पानी के बल्कि तेल के कतरे टपकते हैं, वो कतरे नहीं, ऐसा लगता है जैसे सितारे टपक रहे हैं। कहते हैं तेल की बूंद टपकती नहीं बालों से रजा, तेल की बूंद टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह आरिश पे लुटाते हैं सितारे जैसे। वो कैसा खूबसूरत महबूब है, वो चलता है तो जमीन पे साया नहीं पड़ता, वो चलता है तो बदन पे मक्खी नहीं बैठती, वो चलता है तो सर पर बादल साया करता है, वो मुस्कुराता है तो वह नज्म की आयत का नुज़ूल होता है, चेहरे पे जुल्फे लहरा कर आ जाती है तो कुरान उसको वल्लैल की तशबीह देता है। अगर सर से बाल सवर करके सर के ऊपर आ जाते हैं तो कुरान उसको वद्दुहा कहता है, उसमें मांग निकलती है तो मतईल फजर हक की तफसीर बन जाती है। अल्लाह अकबर, उसका चेहरा बेमिसाल, उसकी आंखें बेमिसाल, उसके लब बेमिसाल। अगर मेरे इमाम के इश्क मोहब्बत के लबो लहजे में कहूँ कि लब क्या थे तो इमाम कहते हैं पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौजे बैरे समाहत में लाखों सलाम। अल्लाह अकबर, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम, वो दहन जिसकी हर बात तो वही है खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह, उनका चेहरा बेमिसाल, बल्कि अगर हुस्न बयान करे तो इतने पे बस कर देता हूँ, वो कमाल हुस्न हुजूर है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही धूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयान नहीं, फसा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, तो या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जुनैद बगदादी कहते हैं ये फानी हुस्न वाली कहती है मेरे जैसा महबूब जिसके पास हो वो दूसरे को तके तो बेवफा है, लेकिन मेरा महबूब तो बेमिसाल है, अंबिया का इमाम है, अल्लाह का भी महबूब है, मखलूक नहीं खालिक का भी महबूब है। उनके होते हुए अगर मैं किसी और को तकूं तो मुझसे बड़ा बेवफा कौन कह रहे? जुनैद बगदादी। ऐ आशिकाने रसूल, जरा हाथ उठाकर ईमानदारी से कहना, मिंबर वालों से भी कहता हूँ, आपसे भी कहता हूँ, मिंबर वाले तकलीफ माफ करें लेकिन हाथ अगर उठाना चाहें तो उठाएं। बताओ पूरे मजमे में कौन कौन आशिक रसूल है, जरा हाथ उठा करके बताओ। मैं भी इसकी शहादत देता हूँ अपने लिए और दुआ करता हूँ कि आशिक हूँ, अल्लाह करे आशिक बन जाऊं, ऐसा घुमा दे उनकी वेला में खुदा हमें, ढूंढा करें पर अपनी खबर को खबर ना हो। बोलो आशिक है सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपसे पूछता हूँ, वो औरत कह रही है मुझ जैसा महबूब जिसके पास हो वो किसी और को तके तो बेवफा कौन, सितमगार कौन, तो बदमाश कौन, अंदाजा फरमाए। और हमारे पास कैसा महबूब है, कैसा महबूब है, कैसा आमिना का लाल, अल्लाह रब्बुल इज्जत का प्यारा, अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसे लामकां पे बुलाकर अपना दीदार कराए। अब सुन्नियों के इतने बड़े मजमे में मैं पूछता हूँ, बताओ महबूब होते हुए किसी और का चेहरा तकना बेवफाई है? जुमले पे तवज्जो चाहता हूँ, गौर करना, ये कोई तकरीर नहीं हो रही है, सिर्फ अपने दिल का दर्द अपनी कौम के जवानों तक, माओ और बहनों तक पहुंचाना चाहता हूं। तवज्जो से सुनना, गौर से सुनना। अगर महबूब का सच्चा वफादार है तो दूसरे को तकता नहीं, दूसरे का चेहरा नहीं तकता। क्या ख्याल है उन आशिकों के बारे में जिसको मदीने वाला महबूब मिले उसके बाद वो चेहरा नहीं तकते दूसरों का, बल्कि जिना की फिल्में देखते हैं। बताओ वो जिना की फिल्में देखने वाले जब जिना की फिल्में देखते होंगे नरम नरम गद्दों पे लेटकर, तो रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी? बताओ आज 80% जवानों की मोबाइल के अंदर क्या क्या भर रखा है, क्या क्या डाल रखा है। औरतों को पाप की नजर से तकते हो, गंदी फिल्में देखते हो, अल्लाह अकबर, और फिर उसके बाद अपने आप को आशिक रसूल कहते हो। सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी फरमाती हैं, हो सके तो औरतों के सूखते हुए कपड़ों को देखने से भी बचा करो, क्योंकि ये तकवे से करीब है। औरतों के सिर्फ कपड़े
कपड़े देखने से भी इंसान के दिल में जिना के ख्यालात जन्म लेते हैं, बदी के ख्यालात जन्म लेते हैं। फरमाते हैं अगर तू बकरी और गाय का दूध दोने की तेरी जिम्मेदारी नहीं है तो तकवे के करीब है कि तू बकरी का थन देखने से भी बचा कर, तू बकरी का थन देखने से ही बचा कर, ये तकवे से करीब है। सहज़रत सैयदना दाऊद ताई, अल्लाह अकबर, एक मर्तबा लोगों ने कहा ऐ दाऊद तुम्हारे घर में छत नहीं है। फरमाया वल्लाह मैं 40 साल से रहता हूँ लेकिन मुझे पता ही नहीं कि मेरे घर में छत नहीं है। आज के लोग इसका मजाक उड़ाएंगे, ये कैसे हो सकता है? हमने कहा आशिक बन के देख, सब हो सकता है। दाऊद ताई क्या फरमाते हैं कि मैं 40 साल से रहता हूँ, मुझे खबर ही नहीं कि मेरे घर में छत नहीं। आपको खबर नहीं? कहा कि कभी ऊपर देखने का काम ही नहीं पड़ा, इसलिए मैंने अल्लाह की हया की वजह से और गैरत रसूल की वजह से कभी ऊपर आंख नहीं उठाई। गरीब नवाज जिसका जश्न मनाने के लिए आए हो, 40 साल तक आपने कभी आसमान की तरफ नजर नहीं उठाई, वो आसमान को ना देखे, वो घरों की छत को ना देखे। और आज मेरा मुस्लिम जवान अल्लाह अकबर फिल्मों के नाम पर, सीरियलों के नाम पर जिना देख रहा है, अल्लाह अकबर औरतों को नंगी देख रहा है। वही फिल्में ज्यादा हिट होती है जिसमें उरियानियत और नंगापन होता है, इसी से जिना फैल रहा है, इसी से बदकारियां फैल रही है, इसी से नौजवान तबाह हो रहे हैं। 16-16, 17-17 साल की उम्र के लड़के और लड़कियां वो सब कुछ कर जा रहे हैं जिसका 35 साल की उम्र में पहुंच करके भी तसव्वुर न था। कल जब जिना की बात होती थी तो मोमिन मजमे में कांपने लगते थे, और आज जब जिना की मुजम्मत बयान होती है, बदकारी बयान होती है, तो लोग मुंह के मुंह में हंसते हैं। मौलाना कितनी पुरानी बात कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। याद रखना और अच्छी तरह याद रखना, जो मजहब निगाहों पे कंट्रोल का हुक्म देता है, आज उस कौम का क्या हाल हो गया। इकबाल ने 1 सदी पहले रोना रोया था, निगाहे दीन व दानिश, मताए दीन व दानिश लुट गई अल्लाह वालों की, मताए दीन व दानिश लुट गई अल्लाह वालों की। ये किस काफिर अदा का गमज़े खुरेज है साकी। आज लोग कहते हैं हम मर रहे हैं, हमें मारा जा रहा है, हमें काटा जा रहा है, हम पिट रहे हैं, हम लुट रहे हैं, हम तबाह हो रहे हैं, हम बर्बाद हो रहे हैं। सुन लो मुसलमानों, कल तक तुम्हारी निगाहों में तकद्दुस था, निगाहों में पारसाई थी, इसलिए किसी माँ ने ऐसा बेटा नहीं पैदा किया था जो तुम्हें लूटता मारता पीटता। आज जानवरों से भी ज्यादा बदतरीन आपकी हैसियत हो गई है। वजह कल अल्लाह के खौफ से रोकर रातों को गुजारते थे, आज जिना की फिल्में देखकर कौन क्या देखता है मुझे नहीं मालूम। मैं कोई साहिब कश्फ आदमी नहीं, लेकिन मजमे में हर आदमी अपने आप में डूब कर सोचे मैं क्या देखता। नमाजों पर इतनी तकरीरें होती है, हर आदमी सोचता है कि मैं कल से नमाज पढ़ूंगा, मस्जिद जाने की तौफीक क्यों नहीं होती। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते सानी की आंखों में झांक लो तो नमाज से लज्जत छीन ली जाती है, जो सिर्फ जानी की आंख को देखे तो नमाज की लज्जत चली जाती है, जो जिना होते हुए स्क्रीन पर देखेगा उसको नमाज की तौफीक कब होगी। कुदरत हमारे सजदों की मोहताज नहीं है, वो बेनियाज है, बेनियाज। जब अल्लाह किसी से नाराज होता है तो लुकमा नहीं छीनता, जब अल्लाह किसी से नाराज होता है तो उससे नेकियों की तौफीक छीन लेता है। जलसे में 3 घंटे बैठने की ताकत है, फजर की नमाज में 3 मिनट की ताकत क्यों नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुदरत हमसे नाराज होगी। बताओ कितने लोग इशा पढ़ के आए हैं और कितने लोग जाके फजर पढ़ेंगे। जिस कौम की सूरत हाल में हो उस कौम को बर्बादी से कौन बचा सकता, उस कौम को तबाही से कौन बचा सकता। लेकिन मैंने पहले ही कहा था मैं लंबी नहीं करूंगा क्योंकि मेरे बाद और मेहमानों को सुनना है। एक बात बस करके बात खत्म करता हूं। गरीब नवाज का जश्न मनाने आए, देखो गरीब नवाज ने दीन कैसे फैलाया। तवज्जो से गौर से, निगाह की बात, निगाह का तकद्दुस। जिस वक्त हिंदुस्तान का एक बादशाह था, अब आप उसको सुन लें, बात पूरी होती है। हिंदुस्तान का बादशाह, उसको लगा कि दिन ब दिन इस फकीर से लोग जुड़ते जा रहे हैं, इसके दीवाने बनते जा रहे हैं। मौर्रिखों ने लिखा है कि गरीब नवाज ने 90 लाख को कलेमा पढ़ा, 90 लाख।
हम 9 लोगों को भी नमाजी न बना सके, हम 9 लोगों को भी नमाजी न बना सके। एक बात आपको बताऊं, किसी पीर की बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, जनरल बात कर रहा हूं, कोई अपने ऊपर मत लेना। लोग अपना मुरीद सुधार नहीं पाते इतनी मेहनतों के बाद। 90 लाख दूसरों को निकाल कर रसूलुल्लाह की गुलामी में दे देना, कितनी मेहनत और कितनी बड़ी बात है। लेकिन ये 90 लाख को जो ईमान मिला, इस मेहनत को समझो। गरीब नवाज 30 साल से ज्यादा एक दरख्त के नीचे अना सागर के किनारे रहे। जब तक जयपाल जोगी को ईमान नहीं मिला, तब तक अजमेर शरीफ में गरीब नवाज का कोई झोपड़ा, कोई झोपड़ी, कोई घर कुछ भी नहीं था। ये जो आज गरीब नवाज सरकार का मजार है, ये अब्दुल्ला बियाबानी ने गरीब नवाज को वक्फ किया था, बस वही है। आपने कुछ खरीदा नहीं और किसी से कुछ कबूल भी नहीं किया। वो मुरीद के खलीफा थे, उनसे कबूल किया, वही रहते। उससे पहले 30 साल से ज्यादा अरसा गरीब नवाज एक दरख्त के नीचे रहे। आपसे पूछता हूं, 30 सालों में क्या राजस्थान में गर्मी नहीं आई होगी? जो राजस्थान आते जाते उनसे पूछो, राजस्थान की गर्मी कितनी जानलेवा होती है, कितनी जानलेवा गर्मी होती है। क्या उन 30 सालों में बारिश नहीं हुई होगी? उस 30 सालों के अंदर सर्दी का मौसम नहीं आया होगा? लेकिन वो मर्द कलंदर, अल्लाह का बंदा, एक दरख्त के नीचे सर्दी, गर्मी, बरसात सहता रहा। सोचो, अपने बुजुर्गों की मेहनत का अंदाजा करो। हम तो यही समझ रहे अना सागर के घाघर में सागर आ गया और सबने कलमा पढ़ लिया। घाघर के अंदर सागर का आना हम मानते हैं, लेकिन उससे बड़ी चीज गरीब नवाज की मेहनत है। वो मेहनत भूल गए। एक ही कुर्ते पर पूरी जिंदगी गुजार दी। हुजूर सैयदुल उलमा महरैलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब गरीब नवाज को विसाल दिया गया पर्दा फरमाने के बाद, उनका कुर्ता उतारा गया तो वो कई किलो का हो गया था, कई किलो का। लोगों ने पूछा, कुर्ता कई किलो का क्यों हो गया था? फरमाया, जो कपड़े मदीने शरीफ से पहन कर आए थे उसी पर जिंदगी गुजार दी। जब फटता तो पेवन लगाते, फटता तो पेवन लगाते, फटता तो पेवन लगाते, पेवन पे पेवन, पेवन पे पेवन इतने लगा दिए कि कुर्ता तो खत्म हो गया, पेवन ही बच गए। और मुसलसल पेवन लगाने से वो कुर्ता कई किलो का हो गया था। एक दिन में 2-2 मर्तबा कपड़े बदल कर घमंड करने वालों, बन संवर कर कपड़े बदलना कोई जुर्म नहीं है। 4 बदलो, अल्लाह ने ताकत दी और हैसियत दी है तो। लेकिन पूछता हूं, जब घर से कपड़े बदल के निकलते हो और परफ्यूम लगा के निकलते हो, सुरमा लगा के निकलते हो, तो क्या सोच के निकलते हो कि कोई मुझे देखे और मैं उसको पसंद आ जाऊं? ये हाल। और कुछ कम सीरियल देखकर लड़कियों का हाल भी बुरा नहीं है, मगर सुन लो, यूं ही बन संवर के निकलोगे अल्लाह की रजा के लिए तो बख्शिश की जमानत है। लेकिन अगर किसी को अपने झांसे में लेने के लिए बन संवर के निकलोगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शबे मेराज मैंने गड़े के अंदर कुछ लड़के और लड़कियों के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी। तो मैंने पूछा, जिब्रील ये कौन लोग हैं? जिब्रील अमीन ने की, या रसूलल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लड़के और लड़कियां हैं, इसलिए बन संवर के निकलते थे कि लोग इनको देखकर इनके झांसे में आके इनकी बदी का शिकार हो जाएं। आज अल्लाह की तरफ से उनको आग की कैंची से उनकी चमड़ियों को काटा जा रहा है। बनने संवरने में इस्लाम मना नहीं करता, जीनत से इस्लाम मना नहीं करता। ये देखो उलमाए किराम कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर माशाअल्लाह, क्योंकि ये भी सुन्नत है। एक बार किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, कोई अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छा खाता है, तो क्या वो मगरूर है? आका ने फरमाया, नहीं, अगर अल्लाह ने उसको नेमत दी है तो वो नेमत नजर आनी चाहिए। हुजूर अलैहि सलाम ने पेवन वाला लिबास भी पहना, लेकिन जब मदीने मुनव्वरा में मगरूर सरदार लोग आते थे हुजूर को नीचा दिखाने के लिए कि चलो चल करके कीमती ज़र्फ़ बर्क़ कपड़े पहनकर जाएंगे और मोहम्मद के सामने रौब झाड़ेंगे, तो आका उनके आने से पहले उनसे ज्यादा कीमती जुब्बे पहनकर बैठा करते थे। उनके पास तो सिर्फ जुब्बा होता, यहाँ तो जुब्बा भी बेमिसाल था, जुब्बे वाला भी बेमिसाल था। लोग आते और कदमों में सर रख के कहते, जिसका जाहिर भी बेमिसाल है उसका बातिन भी बेमिसाल है, जिसका लिबास भी बेमिसाल है उसका हुस्न भी बेमिसाल है। मैं उलमा की अदालत में जुमला रखता हूँ, इंशाअल्लाह दुआ देंगे। यार 1400 साल हो गए, अब तक रसूलुल्लाह के जुब्बे मौजूद हैं,
तो उसमें रूहानियत तो अपनी जगह है, लेकिन कोई कपड़ा 100 साल तक ऐसे ही पड़ा रहे तो वो गल जाता है। हुजूर का जुब्बा अब भी मौजूद है, इसका मतलब कितना कीमती कपड़ा होगा कि 14 सदियां गुजरने के बाद अब भी जैसा के वैसा मौजूद। एक तरफ तो ये भी है ना, मुझसे किसी ने कहा वो फला मुल्क का वजीर रोजाना नए कपड़े पहनता है। मैंने कहा बैतुल माल की भीख पर अगर कोई नया पहने तो वो मुझे क्या मुतासिर कर सकता है। 900 साल पहले मेरे मुर्शिद गौसे आजम ने रोजाना नया पहना, खुद कमा के पहना और इतना महंगा पहना कि वक्त के बादशाह को भी इतना नया लिबास मयस्सर नहीं आता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमें क्या मुतासिर कर सकते हैं। और फिर बैतुल माल की चोरी का पहनने वाले दूसरे दिन कपड़े कहाँ जाते हमें नहीं मालूम, मगर ये गौसे आजम की शान है। एक बार पहनते थे तो दूसरे दिन वही कपड़ा बगदाद के किसी गरीब को पहना दिया करते थे और बताते थे हम अपने लिए नहीं पहनते, अपने बहाने से दूसरों को पहनाने के लिए पहना करते हैं। ये शान है। तो अच्छे कपड़े पहनना बुरी बात, लेकिन दूसरों को झांसे में लाने के लिए अल्लाह अकबर। तो सरकार गरीब नवाज, बात गरीब नवाज की चल रही थी। गरीब नवाज सरकार ने इस्लाम फैलाया। जब बादशाह परेशान हो गया तो बादशाह ने कहा एक काम करते हैं, जादू करते हैं। बातिल जब परेशान होता है तो आखिरी में किसका सहारा लेता है? जादू का। जादू किया, आपने सुना होगा, जो है वो सांप भेजे, बिच्छू भेजे, पत्थर भेजा, ये भेजा, वो भेजा, सब पत्थर भेजा तो 2 उंगली पर रोक लिया, अभी वो पत्थर रुका हुआ है। तारागढ़ पे आप जाएंगे तो करामत, जब पैदल लोग जाते थे तो दिखते थे, मैंने कई बार देखा है, पत्थर रुका हुआ है, उंगलियों का निशान भी है, हवा में मुअल्लक है पत्थर, जाना तो जा करके देखना। लोग कहते हैं करामतें किससे कहानियां है, जाके देख लो ना, हकीकत देख लो, अपनी आंखों से जाकर देख लो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए सब जादू बेकार हो गया। तो एक दिन बादशाह ने, ना बादशाह का नाम क्या किसी का नाम, अभी लोग इतने कीमती नहीं है कि हम उनके नाम लें, इसलिए कि अभी तो यार का नाम लिया जा रहा है, तभी किसी और का नाम नहीं लिया जाएगा। तो बादशाह ने जादूगर को बुला के कहा, ओ जादूगर, वजीरों जैसी तनख्वाह लेता है, पेमेंट लेता है, उस फकीर को जादू असर क्यों नहीं करता? जादूगर ने कहा, महाराज अगर जान की बख्शी हो तो एक बात कहूं। कहा, कहो। मुझसे बड़ा भी जादूगर लाओगे तो भी उस फकीर पर जादू असर नहीं करेगा। कहा, क्यों नहीं करेगा? कहा, इसलिए नहीं करेगा कि उसकी आंखों में इतनी पवित्रता है, उसकी आंखों में इतनी पाकीज़गी है कि उसने अपनी आंख से कभी किसी नारी को, किसी औरत को पाप की नजर से नहीं देखा। वो हमेशा निगाहें झुका के, मैंने उसकी पूरी जिंदगी जादू के जोर से स्टडी की, पढ़ा, उसकी आंखों ने कभी किसी औरत को पाप की नजर से नहीं देखा, इसलिए उस पर जादू असर नहीं कर सकता। अगर उस पे जादू का असर करवाना चाहते हैं तो फिर उसकी आंखों को गंदी करो, आंख गंदी होगी, जादू का असर हो जाएगा, मैं गारंटी लेता हूं। तो बादशाह ने गरीब नवाज को अपनी तरह समझा। ये खप तो है अहले बातिल का कि वो हमेशा से अहले हक को अपनी तरह समझते हैं। इसका मतलब ये है कि बड़ों को अपनी तरह समझना शरीफ लोगों का काम नहीं है। बड़ों को अपनी तरह समझना ये शरीफ लोगों का काम नहीं है। जुमला कहां तक जाता है इसका अंदाजा आप कर सकते हैं। बड़ों को अपनी तरह समझना शरीफ लोगों का काम नहीं है। जब कोई वली को अपनी तरह समझे तो वो शरीफ नहीं होता, जो नबी को अपनी तरह समझे। शराफत का मेयार ये है कि लोग तो बाप को भी अपनी तरह नहीं समझते, ये शराफत है। एक मिनट पहले अगर एक मिनट पहले एक जुड़वा भाई पैदा हुआ, 1 मिनट बाद दूसरा जुड़वा भाई पैदा हुआ, तो सूफिया फरमाते हैं जो 1 मिनट पहले पैदा हुआ जुड़वा भाई, 1 मिनट पहले पैदा होने की वजह से वो बड़ा भाई हो गया और उसका एहतराम लाजिम हो गया। जो 1 मिनट पहले पैदा हो उसका एहतराम मजहब में यूं लाजिम होता है, अल्लाह अकबर, वो भाई बन के पैदा होते एहतराम लाजिम होता है। जो अल्लाह का महबूब बन के पैदा हो उसके एहतराम पे लोग क्यों सवालिया निशान खड़े करते हैं? तो मैं लोगों को यही कहता हूं, दरअसल बात शराफत की है। जब माओ का दूध शरीफ होता है तो फिर औलाद को सिखाना नहीं पड़ता अदब क्या है, दूध से शराफत मुंतकिल होती है।
अगर लोगों को अदब रसूल आम करना है तो माँ के दूध में शराफत पैदा करो, इंशाअल्लाह अदब खुद ब खुद आम होगा। और अगर माँ का दूध शरीफ नहीं है तो कितने भी बड़े कॉलेज से पढ़ ले, यूनिवर्सिटी से पढ़ ले, हत्ता के दारुल उलूम से पढ़ ले, उसके अंदर शराफत आ नहीं सकती। क्यों? इसलिए कि शराफत खून में और दूध में होती है। ये एक अलग सा उन्वान है। अर्ज ये कर रहा था, उसने कहा महाराज उस फकीर की आंखों को गंदा करें, फिर देखे मैं कैसे जादू का जोर दिखाता हूं। बादशाह ने अपनी तरह समझा, हिंदुस्तान की खूबसूरत लड़कियों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद भेजा, जाओ वो फकीर अन्ना सागर के किनारे अकेला बैठा है, जाके उसकी आंखों को आवारा कर दो, गंदा कर दो। लड़कियों ने सोचा हमारी पाजेब पर जब कोयले कूक पड़ती है, हमारी पाजेब पर जब चकोर होश खो देता है, हमारी पाजेब पर पूनम का चांद जब बदली में छुप जाता है, तो एक दरवेश, एक फकीर जो वतन से दूर है, उसकी क्या हैसियत हो सकती है? जाएंगे, पायल बजाएंगे, बाजे बजाएंगे, वो देखेगा और मर्द जैसे दीवाने होते हैं वैसे वो भी हो जाएगा। ये हिंदुस्तान की लड़कियां बेचारी सीधी सादी बोली बाली गई और जाने के बाद बाजे बजाती रही, आवाज निकालती रही, मगर वो मर्दे कलंदर आंखें बंद करके सर को झुका के पता नहीं किस तसव्वुर में खोया है। इसका नक्शा हुजूर आला हजरत अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह बड़े मजे में बयान करते हैं। कहते हैं झुका के सर बैठते हो तुम क्यों, ये राज ए अशरफी बता दो। झुका के सर बैठते हो तुम क्यों, ये राज ए अशरफी बता दो। तुम्हें तसव्वुर हुआ है किसका, ये किसकी शक्लें हंसी है दिल में, तुम्हें तसव्वुर हुआ है किसका, ये किसकी शक्लें हंसी है दिल में। आंखें बंद करके गर्दन झुका करके बैठे हुए हैं। ऐसे आलम के अंदर अल्लाह अकबर, लड़कियां आई और आकर के वापस चली गई। लीजिए हमारी महफिल के खुसूसी खतीब किबला मीर सुन्नी दावत इस्लामी तशरीफ ला रहे, इस्तिकबाल कर लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, इस्तिकबाल कर लें। आप लोग बैठे हैं और नारे के जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने मुफ्ती आजम हिंद, नारे तकबीर, हजरत अल्लामा शाकिर नूरी साहब किबला, अमीर अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरत बैठे इत्मीनान और सुकून के साथ। उधर से जगह छोड़ दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मुफ्ती आज़म हिंद, अताए मुफ्ती आज़म हिंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अमीर अहले सुन्नत, अमीर सुन्नी दावत इस्लामी हजरत अल्लामा शाकिर नूरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सारे लोग खड़े रहो, सब लोग बैठे अदब के साथ बैठे। माशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लें, आप दुरूद शरीफ पढ़ लें, सब लोग बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे कायद, हमारे अमीर तशरीफ ला चुके हैं। मैंने पहले अर्ज किया था कि हज़रत की आमद होगी इंशाअल्लाह। मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो रही। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ ले, मैं बात पूरी कर लेता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। वक्त की नज़ाकत भी है, वक्त में किल्लत भी है और आपको दूसरे मेहमानों को भी सुनना है, इसलिए मैं अपनी बात को बहुत इख्तिसार के साथ पूरी कर दूं। और यूं भी हमारे कायद, हमारे अमीर की जब तशरीफ आवरी होती है तो मैं बयान नहीं कर पाता या नहीं करता। उसकी वजह यह है कि अपने बुजुर्गों के सामने सबक सुनाया जाता है, अपने बुजुर्गों के सामने खिताबात नहीं किए जाते। अगर मैं कोई बहुत बड़ा खतीब भी होता तब भी अदब का तकाजा यही था कि मैंने चुप हो जाना, लेकिन मैं चूंकि खतीब भी नहीं, इसलिए
जो कुछ भी हमने टूटा फूटा सीखा है तो वो इसी मर्द कलंदर की सोहबत में रह करके सीखा है, और इसीलिए आपको कुछ आज सबक सुना रहे हैं। बात मैं पूरी कर देता हूँ, फिर इंशाअल्लाह आगे का प्रोग्राम हमारे नाज़िम साहब पेश करेंगे। एक बार फिर दुरूद शरीफ पढ़ लें तो बात पूरी हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। सलातो व सलाम अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। जब वो लड़कियां नाकाम हो गई अपने मिशन में, तो बादशाह वक्त ने अपनी बेटी को सरकार गरीब नवाज के पास भेजा, क्यों? ताकि गरीब नवाज की निगाहों के अंदर माज़अल्लाह वो कुछ गंदगी पैदा कर सके। अगर मैं उस लड़की के हुस्न जमाल को बयान करूं अल्लामा अरशदुल कादरी की तहरीर का सहारा लेकर, तो ज्यादा कुछ नहीं, इतना कह सकता हूं कि वो लड़की इतनी खूबसूरत थी, अगर हिंदुस्तानी शायर उसके हुस्न का नक्शा खींचता तो वो ये जरूर कहता कि उसका चेहरा बनारस की सुबह थी या मथुरा की शाम। इतनी हसीन वो लड़की थी, इतनी खूबसूरत वो लड़की थी, हुस्न की मलिका। जब वो गई हैं और जाने के बाद आना सागर के किनारे खड़े होकर उसने गरीब नवाज के पास अपनी पांजें बजाना शुरू किया है। गरीब नवाज ने उसको आंख उठाकर भी नहीं देखा, लेकिन जब उसने अपने आप को नाकाम महसूस किया तो फिर अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए उसकी जबान से आवाज निकल ही गई और उसने कहा, मोइनुद्दीन मेरे हुस्न की तौहीन न कर, तेरे सीने में दिल है या पत्थर। इसी हुस्न से हजारों को हमने काम में लाया है, हजारों को हमने नाकाम किया है। बता तेरे सीने में दिल है या पत्थर, तो मेरी तरफ देखता क्यों नहीं है? गरीब नवाज ने अपने नाना की सुन्नत पर अमल करते हुए आंख खोलने से पहले उस लड़की की तरफ अपनी चादर बढ़ाई और उस सुन्नत को जिंदा किया। हातिम ताई की बेटी जब बगैर दुपट्टे के दरबार रिसालत में लाई गई थी तो आका अलैहिस्सलाम ने उसके सर पे चादर डालकर पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि बेटी काफिर की हो या मोमिन की हो, बेटी बेटी होती है। किसी भी बेटी की इस तरह बेइज्जती इस्लाम गवारा नहीं करता। हातिम ताई की बेटी को रसूलुल्लाह ने अपनी चादर उड़ाई थी। अल्लाह अकबर। गरीब नवाज ने अपनी चादर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, बेटी हमारा मजहब औरत को इस तरह किसी के सामने आने की इजाजत नहीं देता। लड़की ने कहा, आप मुझे बेटी कहते हैं, जबकि मेरा बाबा तो ये कहता है कि जो आए हैं मुसलमान वो औरतों के दिलदाला है, लालची हैं, औरतों की आबरू पे हमला करते हैं। गरीब नवाज के जुमले पे कुर्बान जाएं। एक दाई का अंदाज क्या होता है? ये नहीं कहा कि तेरा बाप झूठ कहता है, गलत कहता है, बल्कि फरमाया, बेटी तेरा बाप जो कहता है वो मजहब इस्लाम की तालीम नहीं है, वो गलत फहमी में कहता है। मैं जो कह रहा हूँ वो इस्लाम की तालीम है कि मेरा मजहब किसी बेटी की बेइज्जती और बेहुरमती की इजाजत नहीं देता। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। लड़की मुतासिर होकर के कहती है, अगर तेरा मजहब वही है तो मुझे भी कलेमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल कर दिया जाए। अंदाजा फरमाए, गौर फरमाए कि गरीब नवाज की निगाह के तकद्दुस ने वक्त के जालिम बादशाह के घर तक इस्लाम को पहुंचाया और आज हमने अपनी आंखों को आवारा किया। आज हमारे घर ही से इस्लाम रुखसत हो रहा है, हमें इस पे तवज्जो करना चाहिए। गरीब नवाज तो याद है, गरीब नवाज की करामत तो याद है, मगर गरीब नवाज की इस्तिकामत, गरीब नवाज की अजीमत, गरीब नवाज की तालीमात हम भूल चुके हैं। और याद रखना, सिर्फ नारों के सहारे और करामतों की सुभान अल्लाह के सहारे जिंदा रहने वाली कौम कभी सुरखरू उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक साहिबे करामत की इस्तिकामत को वो अपने लिए नमूने अमल न बना ले, मिशअले राह न बना ले। याद रखना, जब बुजुर्गों को कोई अपने लिए नमूना बनाता है, जुमले पर गौर करें और उसके बाद गुफ्तगू पूरी होती है। अगर कोई इंसान बुजुर्गों को अपने लिए नमूने अमल बनाता है तो वो बंदा भी बुजुर्ग बन जाता है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल मौजूदा दौर में हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह की साथ है। ताजुश शरिया ने अपना आइडियल हुजूर मुफ्ती आजम को बनाया तो वो मौलाना अख्तर रजा से ताजुश शरिया कहलाए और अपने वक्त के अजीम फखरे अजहर कहलाए। और इस बात का एतराफ उन्होंने भी कहा, उन्होंने भी किया और कहा, यूं कहा कि मुफ्ती आजम का जर्रा क्या बना अख्तर रजा, मुफ्ती आजम का जर्रा क्या बना अख्तर रजा, महफिले अंजुम में अख्तर दूसरा मिलता नहीं, महफिले अंजुम में अख्तर दूसरा मिलता नहीं। और निगाहे मुफ्ती आजम की ये जलवागरी है, निगाहे मुफ्ती आजम की ये जलवागरी है।
कि चमक रहा है ये अख्तर हजार आंखों में, चमक रहा है ये अख्तर हजार आंखों में। तो बुजुर्गों को सिर्फ नारे की हद तक देखोगे तो कुछ नहीं बनोगे, और बुजुर्गों को आइडियल बनाओगे, इंशाअल्लाह आप भी बुजुर्ग बन जाओगे। ताजुश शरीय ने हमें यही पैगाम दिया। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो गई हो अल्लाह ताला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। नाज़िम साहब से इजाजत लेकर, नाज़िम साहब किधर है भैया? तो इजाजत है। आप तो बहुत अच्छी निजामत करते हैं, लेकिन हजरत को जाना एयरपोर्ट है, इसलिए आपकी तलफी ना हो। मैं हजरत को, मैं भी कुछ नहीं कहता हजरत के लिए, इतना कहूंगा कि हर इंसान अपनी जबान के पर्दे में छुपा हुआ है। ये जिस शख्सियत को आप देख रहे हैं, इन्होंने अंग्रेजों को भी अपनी गुफ्तगू से मुतासिर किया है। तैयार गैर में बस 4 मिसरे हजरत के लिए जो मुझे बहुत पसंद है बतौर दुआ। तू मेरे अहद की तस्वीर है मेरे कायद, तू मेरे अहद की तस्वीर है मेरे कायद। मैं तो कुछ भी नहीं, मेरी हैसियत कुछ भी नहीं। हजरत ने जिन लोगों पे मेहनत की है उनको अपने दौर का आफ्ताब व महताब बनाया है। जो टोपियां पहनने में शर्माते थे, आज वो अमामा बांधकर लोगों को इश्क रसूल की दावत दे रहे हैं। जिनको बोलना नहीं आता था, हजरत की सोहबत ने उन्हें गुफ्तगू का सलीका ही नहीं सिखाया, बल्कि उनको अपने वक्त का अजीम साहिब लिसान बना दिया। आइए उसी कायद को खिराज पेश करते हैं। तू मेरे अहद की तस्वीर है मेरे कायद, उफुक उफुक पे लिखी है हिकायतें तेरी, गुबारे शहर पैगंबर की सर पे चादर है, फलक को छूने लगी है ये अजमतें तेरी। ऐसी हस्तियां आपकी बस्तियों में बार बार नहीं आती, इसलिए मेरी गुजारिश है कि अगर अब तक आप किसी पीर के हाथ में हाथ देकर मुरीद नहीं हुए हैं तो आप हजरत से भी मुरीद हो सकते हैं। हजरत इंशाअल्लाह ताला आपको आज, चूंकि हजरत को जाना भी है, आज हजरत आपको बयान से पहले मुरीद कर लेंगे, फिर बयान फरमाएंगे। आप में से जो भाई बहनें सिलसिले गौसे आजम में कादरी बरकाती रजवी नूरी सिलसिले में मुरीद होना चाहते हैं, क्योंकि ये वो हजरत हैं जिनको बगदाद से भी खिलाफत है, महारारा शरीफ से भी खिलाफत है, बरेली शरीफ से भी खिलाफत है, पीलीभीत शरीफ से भी खिलाफत है, बड़ी बड़ी खिलाफतें हैं। और करम की बात यह है, कोई भी खिलाफत मांगे से नहीं मिली है। जिन जिन बुजुर्गों ने दिया है बिन मांगे दिया है, और ये कह कर दिया है कि हक हकदार को दिया जा रहा है। तो हजरत इंशाअल्लाह आप में से जो मुरीद होना चाहते हैं, हजरत जैसा पढ़ाते हैं पहले वैसा पढ़ लें, माएँ और बहनें भी, फिर इंशाअल्लाह ताला